किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्रो दर्पण। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कपास की फसल में कौन सा स्प्रे करें जिससे कि कपास की फसल अच्छा उत्पादन दे सके। हम देखते हैं कपास की फसल लंबी अवधि की फसल होती है, इस कारण इसको काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। तो समय समय पर संतुलित उर्वरक इसमें डालते रहना चाहिए ताकि अच्छा उत्पादन हो सके। हम देखते हैं हम बुआई के समय इसमें डीएपी डालते हैं, पोटाश डालते हैं या एनपीके डालते हैं, लेकिन इसको बाद में भी आवश्यकता रहती है क्योंकि लंबी अवधि की फसल होने के कारण संतुलित मात्रा में उर्वरक मिलते रहना चाहिए। तो जब कपास की फसल 2 महीने की हो जाती है तो इस समय आप इसमें फिर से स्प्रे के रूप में इसको एनपीके दे सकते हैं। स्प्रे के रूप में एनपीके इस समय आप एनपीके 19-19-19 दीजिए, जिससे कि जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटाश है वो तीनों फिर से एक बार जो ये मुख्य पोषक तत्व होते हैं और ये कपास को मिल जाए, जो कपास की बढ़वार में काफ़ी ज़्यादा सहायक होते हैं। तो आप एनपीके 19-19-19 2 से 3 बार दे सकते हैं, यानी जब आपकी फसल 2 महीने की हुई है उस समय दे सकते हैं और इसके 12-13 दिन के बाद में एक बार फिर से और दे सकते हैं। तो इस तरह से आप 2 या 3 बार कर सकते हैं। और आप ड्रिप सिंचाई के द्वारा भी दे सकते हैं, जो बूंद बूंद की सिंचाई है उसके द्वारा भी, या आप जो 15 लीटर वाला पंप है उसमें डाल करके भी आप स्प्रे कर सकते हैं। और या आप बड़ी टंकी के द्वारा करना चाहते हैं तो बड़ी टंकी के द्वारा भी कर सकते हैं। तो कैसे भी कीजिए आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। जो 100 लीटर पानी में आपको 1 किलो, तो इस हिसाब से जो छोटी होती है, छोटी टंकी होती है उसमें आप 125 ग्राम के लगभग रख सकते हैं, 125-150। और इसके बाद में जब फसल आपकी 90 दिन की हो जाती है तो आप 90 या 100 दिन के लगभग जिस समय फूल आ रहे होते हैं, तो फूल आते समय या फूल निकलते समय उसी अवस्था में आपको इसमें 13-0-45 का स्प्रे भी करना है। 13-0-45 जिसमें नाइट्रोजन और पोटाश की मात्रा होती है, इसमें फास्फोरस नहीं होता है, तो ये भी आप डाल सकते हैं। ये जो आपको बताई जा रही है ये पानी में घुलनशील है, पूरी तरह से घुल जाते हैं, तो इसलिए आप आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये फल फूल आने वाली अवस्था में ही करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। और आप इसका भी 2 से 3 बार छिड़काव कर सकते हैं। 2-3 बार छिड़काव कर देते हैं तो आपकी फसल बहुत अच्छी हो जाती है। और इसी में आप बोरोन फर्टिलाइज़र भी मिला सकते हैं। बोरोन मिलाने से आपकी फसल में जो फूल फल बनते हैं वो अच्छे बनेंगे और किसी तरह से झड़ने का भी कम डर रहता है। टिंडे बड़े आकार के बनते हैं और फल फटने की भी समस्या नहीं रहती है। तो आप बोरोन भी डाल सकते हैं। ये भी आप स्प्रे या ड्रिप सिंचाई के द्वारा कैसे भी देते हैं तो उस हिसाब से दे सकते हैं। जो बोरोन 20% आता है वो डालना है आपको। ये 1 एकड़ में 400 से 500 ग्राम डाल सकते हैं। तो ये आप जो फसल 90 से यानी 120 दिन तक की होने तक दे सकते हैं। इस तरह से फसल 4 महीने तक की होने का ये डोज है। 4 महीने के बाद में फसल को उर्वरकों की आवश्यकता रहती नहीं है, अब आप केवल पानी पिला सकते हैं। और हाँ, अगर आपके क्षेत्र में कीट ज़्यादा है तो अब आप कीटनाशकों का भी स्प्रे कर सकते हैं। और इस दौरान अगर आप साथ में कीटनाशक मिलाना चाहते हैं तो वो भी मिला करके और फसल 120 दिन की हो उस दौरान भी दे सकते हैं। और कई बार हम देखते हैं रस चूसक कीट बाद में ज़्यादा हो जाते हैं और जो सुंडी होती है लट, वो टिंडों को ख़राब ज़्यादा करती है, तो आप बाद में भी स्प्रे कर सकते हैं कीटनाशकों का। और कुछ क्षेत्रों में ये ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है, तो जहाँ पर ज़्यादा हो वहीं पर आप कीटनाशकों का प्रयोग करें। तो किसान साथियों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। वीडियो में अगर आपको कमी नज़र आए तो आप कमेंट करके अवश्य बताइए। धन्यवाद किसान साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।